Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabli Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है, पहले जो वीडियोस डाले थे हमने 12th क्लास के, उसमें हम आपको जो इनविटेशन का टॉपिक है, तो इनविटेशन का टॉपिक अपन कंप्लीट करा चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार हमारे जो सिलेबस में है कंपोजिशन पार्ट में जो 4 नंबर वाला मैटर है, जो शॉर्ट कंपोजिशंस हैं, तो शॉर्ट कंपोजिशंस में हमारे जो सिलेबस में है वो है इनविटेशन के रिप्लाईज, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और तुम्हारा एक टॉपिक बचता है इनविटेशन। हाँ, 3 टॉपिक है, इनविटेशन है, नोटिस है और एडवर्टाइजमेंट है। 2 जो चैप्टर हैं इसके अंतर्गत 5 हुआ करते थे, एक पोस्टर और आर्गुमेंट, वो दोनों इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं इस बार। तो मैंने आपको इनविटेशंस के रिप्लाईज में आपको करा चुका हूँ। और अब जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं कौन से, एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो टॉपिक अपना शुरू होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? विज्ञापन। तो आज जो है सभी लोग सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया, मतलब कहीं ना कहीं अपन जुड़े हुए हैं। आज ऐसा कोई भी नहीं जो इन चीजों से अनभिज्ञ हो। तो एडवर्टाइजमेंट शब्द से भी अपन भली भांति परिचित हैं। कई बार अपन प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पर, तो वहां कहते हैं ऐड आ गई। ऐड मीन्स एडवर्टाइजमेंट। तो वही इसी तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कई बार कहते हैं यार अखबार में आजकल खबर बहुत कम आती है, ऐड ज्यादा आते हैं, तो वही क्या एडवर्टाइजमेंट है, वही ऐड मीन्स एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हुआ विज्ञापन। और विज्ञापन क्या होता है? जो अपने किसी व्यक्तिगत या किसी व्यावसायिक उद्देश्य से अपन किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, वो क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। पर ये कभी आपसे पूछा नहीं जाए तो मतलब एडवर्टाइजमेंट से तो अपन परिचित हैं, तो वो विज्ञापन होता है, किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, हमारे पास ये है, तो वो चीज अपन क्या है, उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब बात ये आई तो पेपर में कभी ये थोड़ी पूछा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है विज्ञापन, और इसको आप भली भांति जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं, किसी अपने। अब आजकल क्या है, बहुत प्रकार के एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते हैं। जैसे कोई चीज बेचनी है, खरीदनी है, जैसा हमारे पास ये सामान है, ये बेचना है, या गाड़ी बेचनी है, प्लॉट बेचना है, कुछ भी करना, या कोई चीज खरीदनी है, उसका भी विज्ञापन निकाला जाता है। कोई चीज अपन को खो गई है, उसका विज्ञापन निकाला जाता है, साहब ये चीज हमारी खो गई है, किसी को मिली हो तो बताना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के विज्ञापन निकाले, इवन शादियों के लिए भी क्या निकाले जाते हैं? विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो कई प्रकार के जो है वो विज्ञापन आजकल अखबारों में देखने को मिलते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से विज्ञापन है उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो अपन ये नहीं लिखाएंगे, मैंने बताया था मैं शॉर्ट एंड स्वीट लिखाता हूँ, फालतू की ग्रामर लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी मैं आपको लिखूंगा, वही टॉपिक डालिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में लिखिए विज्ञापन वे होते हैं जो किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी चीज का जो अपने पास अवेलेबल है उसका प्रचार प्रसार करना, या किसी चीज के बारे में लोगों को अवगत कराना, वो एडवर्टाइजमेंट होता है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछा नहीं जाता है। रही बात बेसिक चीज, एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, इससे अपन भली बात ही परिचित है, वही एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से वो देखेंगे। तो अभी क्लास 12 का अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अब एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से हमारे सिलेबस में, वो अपन इस पर फोकस करने वाले, ध्यान देंगे इधर बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, आजकल हर प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, शादियों का मौसम चल रहा है, तो देखिए पहला जो विज्ञापन होता है वो होता है मैट्रिमोनियल। और मैट्रिमोनियल किसे कहते हैं? मैट्रिमोनियल होता है वैवाहिक विज्ञापन। कौन सा होता है? वैवाहिकी।
विज्ञापन। अब मैट्रिमोनियल होता है वैवाहिक विज्ञापन, विवाह संबंधी। तो जो मैट्रिमोनियल है वैवाहिक विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का वैवाहिक विज्ञापन। एक तो नीड से ब्राइड और दूसरा होता है नीड से ब्राइडेग्रूम। नीड से ब्राइड और नीड से ब्राइडेग्रूम। अब नीड से ब्राइड देखेंगे तो वधू, आप ब्राइड मीन्स होती है क्या? वधू, और ब्राइडिंग मीन्स होता है वर। यानी ये होगी वधू चाहिए और इसमें होगा वर चाहिए, क्योंकि ब्राइड मीन्स होती है वधू और ब्राइडिंग मीन्स होता है, ब्राइडग्रूम मान होता है वर। तो वधू चाहिए, वर चाहिए, ये दो प्रकार के हो गए। तो मैट्रिमोनियल जो कॉलम है, मैट्रिमोनियल होता है वैवाहिक विज्ञापन। देखो एडवर्टाइजमेंट हर चीज जो है कॉलम के अनुसार निकलती है। अब आप देखो वैवाहिक विज्ञापन क्या होते हैं। आप देखिए संडे का अखबार देख लीजिए, कोई भी अखबार, वो चाहे वो दैनिक भास्कर रहा हो, चाहे वो राजस्थान पत्र का रहा हो, संडे का अखबार देखिए तो संडे के अखबार में आपको बीच के पृष्ठ में खूब सारा देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट किसके? वैवाहिक विज्ञापन के। उसके लिए आते हैं साहब, एक सुयोग्य अच्छी पढ़ी लिखी कन्या के लिए एक योग्य वर की आवश्यकता है, ऐसे लिखा हुआ था। कई बार उसमें ये बात है कि साहब एक पढ़े लिखे नौकरी वाले और इस तरीके से या बिजनेस करने वाले लड़के के लिए एक उपयुक्त कन्या की वधू की आवश्यकता है, तो उसके लिए संपर्क करें। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो जो है विज्ञापन के अंतर्गत आती है। कौन से के? मैट्रिमोनियल के अंतर्गत, वैवाहिक विज्ञापन के अंतर्गत। यानी ये दो प्रकार का हो गया, नीड से ब्राइड, नीड से ब्राइडेग्रूम। इसमें क्या है? नीड से ब्राइड देखेंगे पहले। नीड से ब्राइड, तो नीड से ब्राइड में क्या होता है कि हमें किसकी आवश्यकता है? वधू की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? वधू की। तो मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास लड़का है, उसके लिए लड़की की आवश्यकता है। तो अपन बताएंगे कि साहब इस तरीके से हमारा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, ये काम करता है, इतना उसकी इनकम है और या उसकी सैलरी है, और उसके लिए एक योग्य कन्या की, ऐसी ऐसी कन्या की अपन को आवश्यकता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? नीड से ब्राइड, यानी वधू चाहिए। अब आता है कई बार नीड से ब्राइडग्रूम, यानी हमें वर की आवश्यकता है। इसका मतलब लड़की हमारे पास है, हमें उसके लिए लड़का देखना है। तो कैसे बताएंगे कि साहब इतनी पढ़ी लिखी, गृह कार्य में दक्ष, सुंदर सुशील कन्या के लिए अपन को उचित वर की आवश्यकता है, जो पढ़ा लिखा हो, ये नौकरी का, ऐसी नौकरी करता हो, कम से कम इतनी सैलरी हो, अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो, ऐसे लड़के की हमें आवश्यकता है। अगर कोई हो तो वो हमसे कांटेक्ट करे, ये लिखेंगे। तो इस तरीके से दो प्रकार के हो गए, समझ में आई ना? मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल बोलते हैं वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन मतलब इसमें वर चाहिए या वधू चाहिए। ये होता है नीड से ब्राइड, मतलब वर की आवश्यकता, वधू की आवश्यकता है, और नीड से ब्राइडग्रूम मतलब वर की आवश्यकता है। इस कंडीशन में तो लड़का हमारे पास है, हमें लड़की की आवश्यकता है, और इस कंडीशन में जो है वो लड़की हमारे पास है, उसके लिए योग्य वर की आवश्यकता है, लड़की की आवश्यकता है। अब ये हुआ कौन सा? मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन। अब चलो शादी हो गई। अब शादी के बाद देखते हैं आप, अभी शादी हो गई ना, सबसे पहली आवश्यकता ये होती है सब शादी, आजकल ये वो बन गया है, तो सब शादी, मैट्रिमोनियल हो गया, शादी हो गई। अब आपको पता है कि शादी होते ही जो सबसे ज्यादा, कई बार देखा होगा आपने, कई बार कैसे कहते हैं, कोई आदमी लड़का काम धाम नहीं करता है, ऐसे आवारागर्दी में घूमता रहता है, कमाता धमाता नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, इससे शादी करवा दो साहब। शादी करवाने के बाद में फिर कमाने धमाने लग जाएगा। तो शादी के बाद में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो काय की होती है? कमाने धमाने की होती है। उस कमाए के क्या किया जाए? तो दूसरा जो है वो आएगा जॉब, यानी कि नौकरी संबंधी विज्ञापन।
भाई अब विवाह हो गया, विवाह के बाद में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है? कमाने धमाने की पड़ती है, नौकरी की आवश्यकता पड़ती है। पहले आदमी कैसा भी रह लेता है, लेकिन उसके बाद तो फिर कमाना पड़ता है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कई सारे खर्चे होते हैं, तो उस हिसाब से कमाना भी पड़ेगा। तो दूसरी आवश्यकता अपन को किसकी पड़ी? नौकरी की, जॉब की। अब जैसे ये दो प्रकार का है, ऐसे ही ये भी दो प्रकार का है। एक तो है सिचुएशन वैकेंट और एक है सिचुएशन वांटेड। यानी ये दो प्रकार का वो नौकरी। अब इसमें ये दो प्रकार का होता है, कौन सा? सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है, इसमें तो क्या होता है कि आप किसी संस्था के मालिक हैं, किसी भी फर्म के मालिक हैं। मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, आपके विद्यालय में किसी टीचर की आवश्यकता है, क्लर्क की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है, पियोन की आवश्यकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो किस में निकालोगे आप? सिचुएशन वैकेंट, यानी हमारे यहाँ जगह खाली है। इसका मतलब होता है जगह खाली है, पद रिक्त है, पद रिक्त है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, आप संस्था प्रधान होते हैं, संस्था के मालिक होते हैं। तो संस्था प्रधान होने के नाते आप विज्ञापन निकलवाओगे कि साहब हमारी संस्था में इस तरीके से इस जो है पद पर हमें आवश्यकता है, अगर कोई योग्य व्यक्ति हो, ये योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, अगर कोई हो तो वो इंटरव्यू के लिए हमारे पास आ सकता है। वो कौन सा हुआ? सिचुएशन वैकेंट हुआ। ये है सिचुएशन वांटेड, यानी हमें नौकरी की आवश्यकता है। इसमें आप संस्था प्रधान थे, तो आप कह रहे हैं कि हमारी संस्था में इसकी आवश्यकता है, कोई योग्य व्यक्ति है तो वो आए। इसमें क्या होता है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपको नौकरी की आवश्यकता है, तो आप विज्ञापन निकलवाओगे कि साहब मैं इतना पढ़ा लिखा, इस क्षेत्र में मैंने योग्यता हासिल कर रखी है, और इससे रिलेटेड अगर कहीं किसी के पास नौकरी हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, उसके लिए मुझे नौकरी की आवश्यकता है। यानी इसमें तो आप मालिक हैं, तो आप जगह निकालोगे कि साहब हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता है, कोई हो तो आ जाओ। और इसमें आप बेरोजगार हैं कि साहब मैं इतना पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ, अगर किसी के पास इस तरीके की जॉब हो तो मुझे बात कर सकते हो। दो गए, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। अब साहब नौकरी लग गई, शादी हो गई, नौकरी लग गई। भाई शादी के बाद जो सबसे आवश्यकता पड़ती है काहे की? नौकरी की। नौकरी लगने के बाद अब दोनों काम हो गए, चलो शादी भी हो गई, नौकरी लग गई। अब जो तीसरी बात आती है, अब आपको बताए नौकरी जब लगती है, कोई जरूरी थोड़ी अपने घर के पास में लगी हो, कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो अब जाएंगे, अब जब अपन नौकरी की आवश्यकता है, अपन को कहीं जा रहे हैं, अपन नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें रहने सहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरे नंबर पर आता है एकोमोडेशन, यानी कि निवास स्थान संबंधी। किसमें आएगा? निवास स्थान, यानी कि रहने के लिए उचित स्थान की आवश्यकता, ऐसे बोलते हैं क्या? एकोमोडेशन। तो जो तीसरी आवश्यकता पड़ी वो किसकी पड़ी हमें? एकोमोडेशन, निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। अब भाई सीधी सी बात है, शादी हुई, नौकरी लगी, अब नौकरी करने कहीं जा रहे हैं, तो अब जहां जा रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो नौकरी करेंगे उसके बाद तो मकान बनवा लेते हैं, कोई भी कारण रहा होगा, लेकिन पहले तो वहां कोई हमारे लिए कोई स्थान थोड़ी है, तो अपन जाते ही वहां हमें रहने की आवश्यकता पड़ेगी, हम कहाँ रहेंगे, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती है। तो अब निवास स्थान की, अब ये जो निवास स्थान वाला है ये भी दो प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक तो टू लेट, यानी इसका मतलब है कमरा किराए पे खाली है। आपने देखा होगा शहरों में जो है लोग गेट पर प्लेट लगा देते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है टू लेट। तो टू लेट का मतलब होता है कि हमारे यहाँ किराए पर कमरा खाली है, कि हमारे यहाँ कमरा किराए पर खाली है। वो किस में आएगा? टू लेट में। और दूसरा होता है वांटेड कर दो चाहे नीड्स कर दो, रूम कर दो, हाउस कर दो, एकोमोडेशन कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसमें तो क्या है, इसमें तो आप मकान मालिक हैं, तो आप कहेंगे कि साहब हमारा ऐसा ऐसा सेपरेट पोर्शन है जिसमें 2 कमरे हैं, किचन है, लेट बाथ है, मेन रोड पर है, फला जगह पर है, बढ़िया कॉलोनी में है, अच्छी पानी की और बिजली की अच्छी सुविधा है, तो ऐसा हमारा मकान है। अगर कोई रहना चाहे, किराए पर रहना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो वो किस में निकालेंगे, टू लेट में। एक वांटेड रूम, इसमें क्या होता है कि आप किराएदार हैं, आपको कमरा किराए पे चाहिए, तो आप विज्ञापन निकलवाओगे कि भाई इस तरीके का कमरा अगर इस तरीके की एरिया में अगर कहीं है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे और मुझे इसकी आवश्यकता है। तो यानी कहने का प्राय यह है, इसमें तो आप मकान मालिक हैं, आपका मकान है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञापन निकालिए। इसमें आपको कमरा किराए पे चाहिए, आप जो है वो किराएदार हैं, किराए पर रहने वाले हैं, तो आपको कमरा किराए चाहिए तो वांटेड रूम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 2 प्रकार का हो गया एकोमोडेशन। तो शादी का नौकरी, नौकरी के बाद एकोमोडेशन। नौकरी पे जाएंगे तो रहने की आवश्यकता, रहने के लिए 2 प्रकार के हुए, टू लेट यानी कमरा किराए पे खाली है, या वांटेड रूम या कमरे की आवश्यकता है, दोनों प्रकार से इसमें आ सकता है। अब ये हो गया। इसके बाद जो आता है अब वो है कौन सा, अब रहने सहने की व्यवस्था हो गई। अब आप ये देखिए कि ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में अपन, अब जैसे रहने से व्यवस्था हुई, सब कमरा भी मिल गया। अब कमरा जब अपन लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो चाहे अपने पास कितना भी सामान है, मान लीजिए अपन क्या होता है कई बार खूब सारा अपने पास सारा सामान है, अपन यहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए सारा सामान अपने पास अवेलेबल है, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह अपन रहने जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ तो उसमें से मिस हो ही जाता है। एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज तो मिस हो ही जाती है, या छूट जाती है, या खो जाती है, कई सारे कारण होते हैं। जो कमरा किराए पे है, दूसरी जगह जा रहे हैं सामान लेकर के, तो कई बार कोई चीज खोती भी है और कई बार कोई चीज पाती भी है। हालांकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो चौथे नंबर पर आता है वो लॉस्ट फाउंड आता है, यानी कि खोया पाया। चौथा नंबर कौन सा आता है, लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। यानी कि आपसे कोई चीज खो गई तो विज्ञापन निकलवाओगे कि साहब ये चीज है और मेरी वहां खो गई है, तो उसके लिए अगर किसी को मिली हो तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें, जो खोज कर लाएगा बताएगा उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। पाया में क्या होता है कि साहब मुझे ये चीज फला जगह पर मिली है, जिस किसी की भी हो वो मुझसे कांटेक्ट करे और आकर के वो ले जा सकता है। वो किस में आएगा, पाया के अंतर्गत आएगा। तो ये होता है कौन सा, लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। ये होता है कौन सा, लॉस्ट फाउंड, खोया पाया। तो ये है सिचुएशन। अब भाई जैसे हमने कह दिया साहब मेरा एक बैग है, रेड कलर का है, लेदर का बैग है, उस जगह से उस जगह के बीच में वहां पर खोया है, जिस किसी को मिला हो तो वो कृपया कांटेक्ट करें, पाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये लॉस्ट में आता है। फाउंड में कि मुझे इस तरीके का बैग मिला है, उसके अंतर्गत ये सामान है, जिस किसी का भी हो वो स्वयं मालिक कांटेक्ट करे और अपनी आईडी प्रूफ लेकर के आए। ये किस में आएगा, लॉस्ट फाउंड के अंतर्गत आएगा। अब शादी हुई, नौकरी लगी, रहने सहने की व्यवस्था हुई, कुछ सामान खोया, कुछ मिला। अब सब 5वें नंबर पे आती है बात, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसी तरीके से विज्ञापन डाल करके कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये कॉपी में लिखेंगे आप। अब साहब कहीं बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रहने से नहीं व्यवस्था हुई, सारा काम कंप्लीट हो गया। अब अगर अपन बढ़िया कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, जब तो अपन कोई चीज खरीद भी सकते हैं, और अगर कमा नहीं रहे हैं और खर्चे अपने ज्यादा कर रहे हैं तो कई बार जो ग्रह की चीजें वो भी बेचनी पड़ जाती हैं। भाई अपन का रह रहे हैं, सारी बात है, अपन बढ़िया कमाई कर रहे हैं तो अपन को खरीद भी सकते हैं, कहीं किराए पर रह रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं तो मकान खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। और अगर नहीं कमा रहे यानी कमा रहे हैं उससे ज्यादा अपन खर्चा कर रहे हैं तो अपन को कई बार जो चीजें हैं उनको भी बेचना पड़ जाता है।
तो ये पांचवी है वो है अपनी कौन सी, सेल परचेज, यानी कि बेचना है या खरीदना है। सेल मान बेचना, परचेज मीन्स खरीदना। तो कोई चीज अपन को बेचनी है या कोई चीज अपन को खरीदनी है वो सेल परचेज के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी दो प्रकार का वो, यानी कि कोई सामान है जैसे अपन को बेचना है भाई, अपन जैसे मान लीजिए एक मोटरसाइकिल बेचनी है तो बताएंगे कि साहब इस कंपनी की, जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, इस कलर की, ब्लैक कलर की है, इतना मॉडल है, इतना चली है, सारे कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं और गुड कंडीशन में है। अगर किसी भी प्यार वाली बीज दी फसला वो प्यार वाली खोल ना देवे। तो कोई चीज बेचनी है या कोई चीज खरीदनी है, इस तरीके से करेंगे। अब ये खरीदने हो गया, या फिर अपन को कोई चीज खरीदनी है सब विशेष तरीके की, कोई गाड़ी हो, कोई मोटरसाइकिल हो, तो कृपया हमसे कांटेक्ट करें, हमें ये चीज खरीदनी है। तो अब इससे मतलब नहीं कोई वाहन से, अब कोई चीज चल बेचनी है, वाहन हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, या कोई डेस्कटॉप है, या टीवी है, ऐसा कोई भी सामान हो सकता है, या फिर प्लॉट है या मकान है। इस तरीके की कंडीशन अपन किसमें आती है, सेल परचेज के अंतर्गत आती है। और जो छठवां होता है, अब सेल परचेज हो गया, अब एजुकेशनल हो जाएगा, शिक्षा संबंधी हो जाएगा, या अदर्स में भी आ सकता है, इसमें और भी आ सकते हैं, पर जैसे आपकी सिलेबस में वो ज्यादातर वो एजुकेशन से संबंधित है। एजुकेशन में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोचिंग क्लास खोली, जैसा मैं इस तरीके की कोचिंग करा रहा हूँ, अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो आकर कांटेक्ट कर सकता है। अब वो चाहे वो एकेडमिक की कोचिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो कोई, या फिर वो कोई हॉबी क्लासेज हो, जैसे ड्राइंग की क्लास लगा रहे हैं आप गर्मी की छुट्टियों में, पेंटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, स्विमिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, इस तरीके की कोई एक्टिविटी अपन सिखा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, विज्ञापन के साथ विशेष तरीके की क्लासेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो योग्य व्यक्ति हैं जो करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, एजुकेशनल के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है वो 6 प्रकार के सिलेबस में है, तो ध्यान देंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए सीक्वेंस बताया था कि ऐसा है वैसा है, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई सी चीज को अपन कहीं भी लिख सकते हैं, एकोमोडेशन को पहले लिख दो, मैट्रिमोनियल को बाद में लिख दो, मैट्रिमोनियल को दूसरे नंबर पर लिख दो, कहीं लिख दो, मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये तो मैंने आपको केवल जो है वो एक समझाने के हिसाब से, केवल सीक्वेंस बनाने के हिसाब से समझाया, बाकी इससे मतलब नहीं है कि सब पहले शादी होगी फिर ऐसा, इस कहानी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये कहानी तो मैं केवल आपको जो है वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका हकीकत से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। आप तो ये ध्यान दो, 6 प्रकार के अपने जो है वो सिलेबस के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट है, कौन कौन से, दोबारा अपन रिवाइज करेंगे, सुनिए। पहला होता है मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन। और वैवाहिक विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी कि उसमें नीड्स या वांटेड ब्राइड या वांटेड ब्राइडग्रूम, यानी हमें वधू की आवश्यकता है या वर की आवश्यकता। ब्राइड मीन्स होती है वधू और ब्राइडग्रूम माना होता है वर। तो वधू की आवश्यकता है या वर की आवश्यकता है। नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद जो आवश्यकता पड़ती है, मैंने बताया था नौकरी की, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, मैं तो बस कल समझाने के लिए बता रहा हूँ। नौकरी की आवश्यकता पड़ी, तो नौकरी में जॉब वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट में आता है, आप किसी संस्था प्रधान है, आपकी संस्था में किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, आपकी फर्म में किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, तो आप विज्ञापन निकलवाओगे किस विशेष तरीके से। हमें क्या है वो तो बताओगे साहब हमारी फर्म में इस तरीके से हमें इस कर्मचारी की आवश्यकता है, अगर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है।
उसके बाद फिर आता है अपना कौन सा, मैट्रिमोनियल जॉब। जॉब के बाद फिर आया अपना कौन सा, एकोमोडेशन, निवास स्थान संबंधी। भाई नौकरी करने जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, कई बार कोई चीज खोती है, कई बार कोई चीज मिलती है, तो खोया पाया आता है। कि साहब एकोमोडेशन, निवास स्थान हुआ, पहला मैट्रिमोनियल, उसके बाद जॉब, उसके बाद एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है निवास स्थान संबंधी, यानी अपन को कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो वहां हमें रहने की आवश्यकता है, तो उसके लिए विज्ञापन निकलवा सकते हैं। या अपन मान लीजिए अपन कई बार मकान मालिक हैं, तो अपन विज्ञापन निकलवाएंगे कि साहब हमारे यहाँ पर इस तरीके से हमारे ऐसे कमरे हैं, ऐसा मकान है, उसमें अगर कोई आना चाहे तो किराएदार आ सकता है। अपन किराएदार हैं तो निकलवाएंगे साहब इस तरीके से, इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई सही मकान हो, इस सिचुएशन का हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एकोमोडेशन के बाद आया लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। कई बार कोई चीज पा जाती है तो उसका विज्ञापन निकलवाते हैं कि साहब ये चीज मिली है, जिस किसी की हो वो कांटेक्ट करे। या अपन कई बार कोई चीज खो जाती है तो विज्ञापन निकलवाते हैं कि साहब ये चीज हमारी खो गई है, जिस किसी को मिली हो तो वो कृपया कांटेक्ट करे। लॉस्ट फाउंड हो गया। लॉस्ट फाउंड के बाद आता है अपना सेल परचेज, कोई चीज बेचनी है, कोई चीज खरीदनी है। अब चाहे वो कोई सामान हो, मोटरसाइकिल हो, कोई वाहन हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, वो सेल परचेज में आ जाएगा, चाहे वो बेचना हो चाहे वो खरीदना हो। और सेल परचेज के बाद फिर अपना आता है कौन सा, क्या कहते हैं उसको, एजुकेशनल, शिक्षा संबंधी। यानी अपन कोई कोचिंग संस्था चालू करने वाले हैं, चाहे कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई हॉबी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, एजुकेशनल, या इसको आदर्श में भी कर सकते हैं, तो वो है, तो ये अपने सिलेबस के अंतर्गत आती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा और अपन को उसका जवाब कैसे देना, ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन आया, यू आर आलोक, आप कोई आलोक है, यू वांट टू have your या ऐसे लिखो you are Alok, your son is a doctor or you want to have him married. Draft an advertisement in a local newspaper for a bride. You are आलोक, आप कोई आलोक है, और योर सन इज अ डॉक्टर, और आपका बेटा कौन है, डॉक्टर है। तो यू वांट टू हैव हिम मैरिड, और आप उससे क्या करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आप एक विज्ञापन निकलवाइए इन लोकल न्यूज़पेपर, एक मतलब लोकल अखबार में, क्योंकि लोकल से मतलब ये नहीं है कि जैसे अपन अलवर की निवासी है तो अलवर में निकलवाओ, या ऐसे मतलब गांव से, मतलब उससे रिलेशन नहीं, लोकल मतलब स्थानीय होना चाहिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी इसको विदेश में भेजा जाएगा, तो ये है। तो कहेंगे यू आर आलोक, आप कोई आलोक है, योर सन इज ए डॉक्टर, आपका बेटा कोई डॉक्टर है, तो यू वांट टू हैव ए मैरिड, आप उसकी क्या करवाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आप एक विज्ञापन निकालिए यानी लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय अखबार में, फॉर ए ब्राइड, किसके लिए,
एक वधू के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब देखेंगे, अब ये जो क्वेश्चन आया है इसमें अपन को ये ध्यान देना है कि भाई हमारे पास कौन है, आपका बेटा है, इसका मतलब लड़का हमारे पास है। कौन है? लड़का। लड़का हमारे पास है, उसके लिए अपन को किसकी आवश्यकता है? वधू की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? वधू की आवश्यकता है। तो अब हमें जो निकलेगा ये वो मैट्रिमोनियल कॉलम के अंतर्गत निकलेगा। किसके अंतर्गत निकलेगा? 30 में। किसके अंतर्गत निकलेगा? मैट्रिमोनियल के अंतर्गत निकलेगा। तो मैट्रिमोनियल पहले तो अपन को देखना है, जो शादी की वाली बात आ गई तो सबसे पहले तो अपन को देखना है कॉलम कौन से में आएगा? मैट्रिमोनियल में, क्योंकि मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन होता है तो मैट्रिमोनियल में आएगा। दूसरा अपन को ये देखना है कि मैट्रिमोनियल में आएगा तो उसमें नीड से ब्राइड वाले में आएगा या नीड से ब्राइड ग्रूम वाले में आएगा। तो अब देखिए, जब लड़का हमारे पास है तो हमें वधू की आवश्यकता तो होगी, तो नीड से ब्राइड आएगी। क्या आएगी? आवश्यकता किसकी है? भाई ये तो है ही हमारे पास, लड़का तो है, हमें किसकी आवश्यकता है? वधू की आवश्यकता है। तो आएगा किसमें? नीड से ब्राइड। तो अपन को दो चीज पता लग गई कि हमें लड़के की वधू की आवश्यकता है। लड़का हमारे पास है जो कौन है? डॉक्टर है। उसके लिए विज्ञापन निकलवाना, उसके लिए अपन को क्या निकलवाना है? विज्ञापन निकलवाना। तो इस तरीके से होता है। अब अपन आराम से इसको बनाएंगे, जैसे अब किस किस तरीके से अपन को बताना है। लड़का बता दिया, डॉक्टर है, ये काम करता है, उसके लिए विज्ञापन निकालना है। तो सबसे पहले मैट्रिमोनियल और दूसरा नीड से ब्राइड। किसमें आएगा? नीड से ब्राइड, वधू की आवश्यकता है। अब ये कैसे बनेगा, क्या होगा, इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का काम केवल इतना है, आपको ध्यान देना है। ये 6 प्रकार के विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। मैट्रिमोनियल, जॉब, एकोमोडेशन, लॉस्ट फॉर्म, सेल परचेज और एजुकेशनल या आदर्श। ये 6 प्रकार के विज्ञापन है। 6 प्रकार में अपन जो है वो मैट्रिमोनियल के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपको इस जो और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इन चीजों पर आपको फोकस कर लेना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद अपन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।